ताले में पीएम नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति का सम्मान किया। 11 शक्ति अम्मा ने प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा किया। अमित शाह से राज ठाकरे की मुलाकात का सकारात्मक संकेत। एनडीए में शामिल हो सकती है एमएनएस। सूत्रों से खबर मुंबई की एक सीट एमएनएस को दी जा सकती है। प्रेम शुक्ला ने कहा राज ठाकरे की विचारधारा हिंदुत्व की रही है, वो पीएम मोदी के समर्थक रहे। उद्धव ठाकरे के पास अब शिवसेना नहीं सोनिया सेना है। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर तंज कसकर कहा, बीजेपी को बताया महाराष्ट्र में मोदी के नाम पर नहीं मिलेगा वोट, इसलिए ठाकरे को चुराने की कोशिश। एमएनएस और बीजेपी के गठबंधन की खबरों पर बोली प्रियंका चतुर्वेदी। कहा बीजेपी 400 के पार के नाम लगा रही थी, लेकिन अब 200 पार करने में भी उसमें आत्मविश्वास नहीं बचा। बीजेपी ज्वाइन करने पर सीता सोरेन का बयान। कहा 14 साल जेएमएम के लिए काम किया, कभी वो सम्मान नहीं मिले जिसकी हकदार। सीता सोरेन के बीजेपी में शामिल होने पर जेएमएम सांसद महुआ माझी हैरान। कहा उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसकी जानकारी नहीं। सीता सोरेन पर जेएमएम प्रवक्ता सुप्रिया भट्टाचार्य का बयान। कहा उन्हें पार्टी छोड़ने की वजह बतानी चाहिए, यूज एंड थ्रो की पॉलिसी अपनाती है बीजेपी। बाबूलाल मरांडी ने सीता सोरेन का बीजेपी में स्वागत किया। कहा जेएमएम और कांग्रेस के कई विधायक अपनी ही सरकार से नाराज हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा सीता सोरेन को इस्तीफे में दिख रहा था दर्द, सहन करने की सीमा समाप्त होने पर उन्होंने फैसला लिया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा सोरेन परिवार में उपेक्षित महसूस कर रही थी। सीता सोरेन पति की मौत की सीबीआई जांच करवाने के लिए बीजेपी में शामिल। झारखंड के बीजेपी प्रभारी और सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी का दावा। कहा राज्य की सभी 14 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन जीतेगा। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में दिग्गजों के शामिल होने का सिलसिला जारी। तरणजीत सिंह संधू ने ज्वाइन की बीजेपी। अमेरिका में भारत के राजदूत रह चुके हैं। सूत्रों से खबर तरणजीत सिंह संधू को अमृतसर से उम्मीदवार बना सकती है बीजेपी। संधू ने कहा पीएम मोदी विकास पर केंद्रित है और यह विकास अमृतसर भी पहुंचना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले सीता सोरेन और तरणजीत सिंह संधू। पार्टी की सदस्यता लेने के बाद दोनों की शिष्टाचार मुलाकात। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद केसी वेणुगोपाल से मिले अब्दुल खालिक। वेणुगोपाल के सामने अपनी बात रखी। पंजाब में कांग्रेस नेता रूप और बागरी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। सैकड़ों पदाधिकारियों ने थामा आम आदमी पार्टी का दावा। राजस्थान कांग्रेस नेता प्रताप सिंह कासरियावास का बयान। कहा पार्टी छोड़कर जाने वाले नेता डकौर चुनाव से पहले ही भाग गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कांग्रेस की नाव डूब रही है, डूबती नाव में कोई जाना नहीं चाहता। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान। कहा कोई भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का बयान। कहा एनडीए 150 से 175 सीट जीत जाएगी, बहुत बड़ी बात है। अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा व्यापारियों ने ठान लिया है, सरकार बदलनी है। उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सफाया हो रहा है। चुनाव प्रचार में बेटी के शामिल होने पर डिम्पल यादव का बयान। कहा छुट्टी है इसीलिए बच्चे आ गए, बच्चों को चुनाव उत्सव के बारे में जानना चाहिए। चंद्रमा माझी ने कहा पशुपति पारस एनडीए के सच्चे सिपाही नहीं थे, इसलिए उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। पशुपति पारस पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का बयान। कहा पीएम सभी को साथ लेकर चलते हैं, एनडीए में सबका सम्मान किया जाता है। तेज प्रताप ने पशुपति पारस को महागठबंधन में स्वागत किया, लेकिन आरजेडी नेता सुनील सिंह ने विरोध किया। कहा फूटे हुए कार चुनाव की बहस को ओवैसी ने किया खारिज। कहा ये किसी की सरकार को तानाशाह बना देगा, हर 6 महीने में चुनाव होने चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने कहा लोकसभा चुनाव के साथ जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव भी साथ करवाना चाहिए। जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस के खिलाफ गठबंधन की तैयारी। अल्ताफ बुखारी और गुलाम नबी आजाद की पार्टी ने स्थानीय दलों से बातचीत शुरू कर दी है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा राहुल गांधी कांग्रेस को खत्म करने का प्रण लिए हुए हैं, अब वो शक्ति को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी को बीजेपी ने घेरा। रविशंकर प्रसाद ने कहा राहुल ने हिंदू चिंतन और हिंदू संस्कृति दोनों का अपमान किया। शक्ति वाले बयान पर बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार। कहा राहुल गांधी के बयान में देश में गुस्सा, हिंदू आस्था का अपमान उनकी फितरत है। राहुल गांधी की शक्ति वाले बयान पर सलमान खुर्शीद ने कहा पीएम की बातों पर कोई ज्यादा वजन नहीं देते। बंगाल के कूच बिहार में बड़े टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता झड़प में पुलिस अधिकारी का सिर फूटा। टीएमसी ने आज के लिए हटा बंद की घोषणा की। कूच बिहार में निषिद्ध प्रमाणिक पर टीएमसी कार्यकर्ताओं के हमले पर बोले अमित मालवीय। कहा बंगाल में राज्य प्रायोजित अपराध हो रहा है, कानून व्यवस्था खराब है। कूच बिहार घटना के खिलाफ बीजेपी ने किया प्रदर्शन। बीजेपी उम्मीदवार निषिद्ध प्रमाणिक भी मौजूद। निष्कासित टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोकपाल ने सीबीआई को मामला दर्ज करने के आदेश दिए। 6 महीने में सौंपनी होगी रिपोर्ट। ईडी के सभी समन को सीएम केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में दी चुनौती। हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में आज होगी सुनवाई। भारद्वाज ने कहा अरविंद की उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने सैन्य अभ्यास का जायजा लिया। चीन और ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्रियों की मुलाकात। कैनबरा में दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करेंगे ऋषभ पंत। टीम के चेयरमैन पार्थ जिंदल ने की घोषणा। आईपीएल 2024 में दिखेगा स्मार्ट रिप्ले सिस्टम। टीवी अंपायर के साथ बैठेंगे हॉक आई ऑपरेटर। आईपीएल फ्रेंचाइज आरसीबी का नाम बदला गया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का होगा टीम का नाम। विराट कोहली ने कहा यह साल आरसीबी का नया अध्याय है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लॉन्च किया नए लोगो और जर्सी। विराट कोहली, फॉफ डू प्लेसिस और स्मृति मंदाना लॉन्च कार्यक्रम में मौजूद रहे। आईपीएल की तैयारी में जुटी चेन्नई सुपर किंग्स। न्यूजीलैंड के स्टार प्लेयर सचिन रविंद्र भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हैदराबाद टीम के शुरुआती मैचों में 12 हो सकते श्रीलंका के खिलाड़ी वानिंदु हसरंगा। जो
जोर शोर से टूर्नामेंट के लिए प्रैक्टिस में जुटी है केकेआर की टीम। प्रैक्टिस सेशन दिखाई दिया। केकेआर की प्रैक्टिस के दौरान फिर दिखा मिशेल स्टार्क का दम। प्रैक्टिस मैच के दौरान ऑस्ट्रेलियाई पेसर ने किया बल्लेबाजों का हाल बेहाल। प्रैक्टिस सेशन के दौरान आमने सामने नजर आए एंड्रे रसल और मनीष पांडे। मुंबई इंडियंस के लिए पहले मैच में नहीं खेलेंगे सूर्य कुमार यादव, चोट की वजह से दूर रहेंगे। टीवी पर फिर सुनाई देगी नवजोत सिंह सिद्धू की आवाज। इस साल होने वाले आईपीएल में कमेंट्री करेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। वुमेन प्रीमियर लीग का खिताब जीतने के लिए बेंगलुरु के बाद बेंगलुरु में आरसीबी महिला टीम का शानदार स्वागत हुआ। आरसीबी महिला टीम को टीम मैनेजमेंट और सपोर्ट स्टाफ ने दिया स्टैंडिंग ओवेशन। ट्रॉफी के साथ होम ग्राउंड पहुंची पूरी टीम। T20 के लिए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने स्थगित किया अफगानिस्तान का दौरा। अभिनेता राजकुमार राव, विजय राज, तृप्ति डिमरी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। ओटीटी पर रिलीज होगी ऋतिक रोशन की फाइटर। वर्ल्ड वाइड 358 करोड़ और देश में 212 करोड़ कमा चुकी है फाइटर। भूमि पेडनेकर ने अपनी नई ओटीटी सीरीज का ऐलान किया। दलदल नाम की सीरीज में पुलिस ऑफिसर की भूमिका में फिशिंग और सी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में महिलाओं को मिला रोजगार। इससे जुड़े महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही। एक्टर रणदीप हुड्डा ने शेयर किया फिल्म वीर सावरकर के लिए अपना बेल्जियम के फैशन डिजाइनर ड्रीस वॉन जून में जुड़ेंगे क्रिएटिव डायरेक्टर का पद छोड़ेंगे। इसमें 4 अहम किरदार। पहला, टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा, जो 2019 में टीएमसी की टिकट पर कृष्णानगर से लोकसभा चुनाव जीती, संसद में काफी मुखर रही और कई मंत्रालयों से जुड़े सवाल पूछे। इस केस में दूसरा किरदार है बीजेपी सांसद निशिता दुबे। उन्होंने ही महुआ पर आरोप लगाए थे कि महुआ ने लोकसभा में सवाल पूछने के लिए पैसे और तोहफे लिए थे। इस केस में तीसरा किरदार है दर्शन हीरानंदानी, रियल एस्टेट कंपनी हीरानंदानी ग्रुप के सीईओ। महुआ ने दर्शन हीरानंदानी को संसद का अपना लॉगिन और पासवर्ड दिया था, जिस पर वो लोकसभा में पूछने के लिए सवाल भेजा करते थे और इसके बदले में वो महुआ को कैश और गिफ्ट देते थे। इस केस में चौथा किरदार है जय अनंत देहाद्राई। अनंत और महुआ मोइत्रा दोनों पहले से दोस्त थे। बाद में दोनों में झगड़ा हो गया। अनंत ने ही सीबीआई में मोइत्रा के खिलाफ सबूत देकर शिकायत दर्ज कराई थी। 2019 में सांसद बनने के बाद से महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में 28 केंद्रीय मंत्रालयों से जुड़े 62 सवाल पूछे। बाद में दोनों में झगड़ा हो गया। अनंत ने ही सीबीआई में मोइत्रा के खिलाफ सबूत देकर शिकायत दर्ज कराई थी। 2019 में सांसद बनने के बाद से महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में 28 केंद्रीय मंत्रालयों से जुड़े 62 सवाल